सीधे सीधे कहिए कि सरकार के एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, इससे अधिक और इलेक्शन कमीशन का साथ सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से दे रहे हैं, ये अपने आप में शक है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ही देखना चाहिए इसको। विपक्ष भी जो है ना अपनी बातों को सही ढंग से जनता के बीच नहीं जा रहा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रहा है और इसके मेरे पास 100% है, उस पर देखना चाहिए। इस बात को समझिए, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत बड़ा अंतर है। हर जायज बात पे प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, पार्लियामेंट चलती तो विदेश चले जाते हैं। इस पे अलग से कुछ बोलने की जरूरत क्या, वो जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, समझते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टूडे। एसआईआर का मुद्दा बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष का ही नाम जब वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो आम जनता किस पर भरोसा करे। हजारों मामले सामने आए हैं गड़बड़ी के बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के। ये कोई सरकार की चूक है, ये कोई सोची समझी साजिश? इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशफाक रहमान जी, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो एसआईआर का इतना मुद्दा चल रहा है विवादित, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस वक्त ये शुरू किया गया था एसआईआर, और जो समय सीमा रखी गई थी, इस पे विवाद उत्पन्न होना है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ही देखना चाहिए इसको। और मेरे ख्याल से ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी होनी ही है, क्योंकि इतने कम समय में 7.89 करोड़ जो मतदाता थे, उनको दोबारा से आप चेक कर रहे हैं, नागरिकता उनकी चेक कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आप चेक कर रहे हैं। नागरिकता चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, और उसका काम सिर्फ ये कि साहब इलेक्शन सही ढंग से हो जाए और इलेक्टोरल जो लिस्ट बनी है उसके हिसाब से सही हो जाए, और जिनका मृत्यु हो गई। आप इस बात को समझिए, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत बड़ा अंतर है। जी। हमारे यहाँ मृत्यु दर उतनी नहीं है जितना जन्म दर है। तो अगर पहले 7.89 था और अभी 8.5 करोड़ पहुंच जाए तो समझिए कि ये जेन्युइन है। अगर ये 7.89 से घट करके अभी जो इनिशियल पब्लिश हुआ है 7.24 करोड़, ये अपने आप में अभी वो भी फाइनल नहीं है। उसमें भी कई लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। और इलेक्शन कमीशन का साथ सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से दे रहे हैं, ये अपने आप में शक है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है या कांग्रेस के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो इस समय में करना और करने के बाद ये सब चीजें सामने आना, रही नेता प्रतिपक्ष का तो उसका तो तेजस्वी यादव ने कहा, लेकिन पटना डीएम ने तो उसको कंडेम किया। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से ही उनका नाम को गायब कर दिया गया है। नहीं, वो मेरे ख्याल से पटना डीएम ने इस पे स्पष्टीकरण दे दिया है कि साहब एकदम क्लियर है कि उनका नाम है। ये गलत बात है, वो देखने की चीज है। सर, बिहार में काफी ज्यादा गड़बड़ी का मामला भी सामने आ रहा है इसको लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर। गड़बड़ी से मतलब है कि समय सीमा जो है 25 दिन के अंदर में, ये संभव ही नहीं है कि 8 करोड़ लोगों के आप मतदाताओं के समीप जाइएगा। इस बीच में 25 दिन के अंदर में जो लोग यहाँ हैं, वोटर में हैं, वो विदेश में भी नौकरी करते हैं, बिहार से अलग दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, वो छोड़ के आपके पास तो चले नहीं आएंगे तुरंत कि साहब मेरा वोटर लिस्ट से नहीं। अब इस बहाने आप काट दें, दूसरे मृत्यु के नाम पे जो काट रहे हैं, तो नए मतदाता जुड़े कितने? ये इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि नए मतदाता कितने जुड़े। नए मतदाता जुड़ेंगे नहीं, और ये घटते जाएगा। तो अगर घटाया जाता है एक सीमा से अधिक, हर हाल में 7.89 से अगर ऊपर जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सर्वेक्षण किया गया और जो लिस्ट पब्लिश हुई वो सही है। अगर ये घटती है तो ये राजनीति से प्रेरित है, और ये हर हाल साजिश है। हाँ, बिल्कुल। इसको आप तो क्या चुनाव आयोग जो है वो पारदर्शिता से काम नहीं कर रही? नहीं, उसके बारे में तो उस पर तो स्पष्ट आरोप लगते रहे हैं, और पिछले 10 साल में तो लगातार आरोप ही लग रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रहा है और इसके मेरे पास 100% है, उस पर देखना चाहिए। अभी
जो सत्ता पक्ष है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बचा रहा है वो अपने आप में शक जाहिर करता है, जबकि सत्ता पक्ष को इलेक्शन कमीशन को बताने की तो इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज खुद जारी करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या मतलब जो चुनाव आयोग पे कोई प्रेशर वगैरह मतलब आई मीन सरकार का वर्तमान नहीं, सरकार अभी प्रेशर पे आप नहीं कह सकते, वो आप सीधे सीधे कहिए कि सरकार के एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, इससे अधिक और तो बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है? पता नहीं। अभी तो सुना था कुछ दिन पहले कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अगर बहिष्कार कर देते तो ठीक, और अगर नहीं होता तो जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाए, बहुत क्लियर नहीं कहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित एक्शन है, इसको आप यही मान के चलिए। जी, तो ये जो सारे मामला जो सामने आ रहा है, तेजस्वी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एक तरह सरकार सारी चीजों को खारिज करती है, इन तमाम मुद्दों को आप अपनी इस पर क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, इसमें अपनी राय क्या, वो तो जग जाहिर बात है। इसमें सब लोग, जग जाहिर है का मतलब ही है कि सब जानते हैं कि हो क्या रहा है। जी, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष के लोग समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने, धूलिया साहब ने इस पे बहुत स्पष्ट कहा कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं इस समय पे, इतने समय में, तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का जज अगर आपको ये कहता नजर आ रहा है, तो आम जन के बारे में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना इन सब चीजों दिक्कतों का सामना क्या, मतलब इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो गृह मंत्रालय का है, तो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता इलेक्शन कमीशन। विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है, लगातार उन पर वार कर रहा है वर्तमान सरकार पे, और सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है इन तमाम मुद्दों पर। देखिए, विपक्ष भी जो है ना अपनी बातों को सही ढंग से जनता के बीच नहीं जा रहा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो सरकार के प्रचार तंत्र के तौर पे काम कर रही है। तो वो अगर जनता के बीच में जाते हैं, देखते हैं, तो समझ में आता है तेजस्वी यादव के लोग कितने गए, आरजेडी के लोग कितने गए आम जनता के पास कि भाई मेरा वोटर का नाम नहीं कट जाए। कांग्रेस के लोग कितने गए, वो भी फेंकी फेंकाई बात कर रहे हैं। वो कुछ बल्कि हमको लगता है वो हार के बैठे में थोड़ा बहुत चिल्ला रहे हैं। जो हो रहा है होगा वही जो सरकार चाह रही है। सर, एक आखिरी सवाल, तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, तो क्या आना जो बिहार की जनता है, क्या उनका ये समर्थन मिलेगा उनको? जब अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो समर्थन की जरूरत क्या है उसको? इनका एक अधिकार चाहिए ही चाहिए, वो ये कर लेंगे। लेकिन अभी जो उनका ये स्टैंड है, ये कंटिन्यू खुद करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी इसमें भी आप शक की सुई है कि साहब वो बहिष्कार कर पाएंगे कि नहीं। उनके साथ कांग्रेस है, माले है, और भी राजनीतिक दल है, उन्होंने सबसे राय किए बगैर अगर कर लिया है, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भारत में एक इतिहास लिखा जाएगा और शायद इसके आने वाले कल को अच्छे परिणाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशफाक रहमान जी, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से जो बिहार में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष है लगातार जो है वो अपने नाम को लेकर के चर्चा में अभी बने हुए हैं कि उनका नाम को जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन पटना के जो डीएम है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।